my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about for balance training exercise. Impaired balance में आज हम बैलेंस ट्रेनिंग पढ़ने वाले हैं। कैसे हम बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं, पेशेंट की कौन कौन सी ट्रेनिंग पोजीशन होती है, कंट्रोलर होते हैं। जैसे कि हमारा स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल टेस्ट होता है, एक डायनेमिक होता है, एक हमारा होता है एंटीसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग होता है, एक रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग होता है, सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ट्रेनिंग होता है, बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज ट्रेनिंग होता है। तो इस टाइप बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बैलेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ट्रेनिंग क्या होती है। जब हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाते हैं, बैलेंस सही से नहीं होता है, न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इंटरेक्ट नहीं होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसरी मोटर ना होती वो भी सही से इंटरेक्ट नहीं होते। तो उससे क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है बैलेंस। तो इसके लिए हम बैलेंस ट्रेनिंग देते हैं। तो बैलेंस ट्रेनिंग क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है इसमें हम पेशेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बैलेंस परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। तो क्या है, हमारा बैलेंस ट्रेनिंग ऑफर इन्वॉल्व एक्टिविटीज दैट चैलेंज द पेशेंट लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी। क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, थोड़ा चैलेंजेस होती है पेशेंट के लिए क्योंकि वो अनकंट्रोल मूवमेंट उसका हो रहा है। तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे, बार बार रिपीटेटिव वर्क कराएंगे तो थोड़ा सा जो हमारी लिमिट हो जाती है स्टेबिलिटी वो फिर से सही हो जाती है, लिमिट थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग क्या होती है, स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग। स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमें जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो रेस्ट में होती है, स्टैटिक मीन्स रेस्ट में होती है। तो उसमें हम कंट्रोल ट्रेनिंग टेस्ट देंगे तो हम मेंटेन क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, एंड डिस्टेंस फेज का क्या है, टेंडम फेस कराएंगे हम, 1 फुट स्टैंड मतलब अनसपोर्टेड सपोर्टेड स्टैंड, सिटिंग। तो ये सारी चीज़ें हम कराएंगे, हाफ नीलिंग, फुल नीलिंग। तो ये देखते हैं क्या है कि स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल में एक्टिविटीज़ टू प्रमोट स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल इंक्लूड हैविंग द पेशेंट मेंटेन सिटिंग, हाफ नीलिंग, टॉल नीलिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर इन ए फर्म सरफेस। उसमें क्या करना होता है, मेंटेन करेंगे क्या, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, हाफ नीलिंग पोजीशन एंड टॉल नीलिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोस्चर। तो सारी चीज़ें से हम मेंटेन करते हैं पेशेंट को एंड ट्रेन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आउट स्टेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, वॉल का यूज़ कर लेते हैं और पेशेंट को टैंडम से या सिंगल लेग स्टांस कराते हैं और बेस ऑफ सपोर्ट देख जो होता है थोड़ा सा उसे नैरोइंग करने की कोशिश करते हैं, नैरोइंग को बेस ऑफ सपोर्ट, आइज क्लोज वन एंड आइज ओपन। और हम जो सरफेसेस होती हैं वहाँ पे हम फर्म सरफेस पे करा सकते हैं, फोम पे करा सकते हैं, थोड़ा सा सैंड वाली सरफेसेस हो गई, ग्रास वाली सरफेसेस हो गई। तो ऐसी चीज़ों पे हम उसे एक्सरसाइज कराते हैं, पेशेंट को ट्रेन करते हैं और थोड़ा सा ट्रेन वो करते हैं कैचिंग ए वॉल एंड फर्दर थोड़ा सा डेली एक्टिविटीज़ कराते हैं, मेंटल कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक बैलेंस में कराते हैं। तो जब भी सिटिंग होगा पेशेंट, तो सिटिंग में क्या है हमारा, सिटिंग विथ 2 हैंड सपोर्ट, दोनों हाथों के सपोर्ट से, फिर सिटिंग विद 1 हैंड सपोर्ट एंड सिटिंग अनसपोर्टेड एंड चेंज द सिटिंग सपोर्ट हार्ड टू सॉफ्ट, थोड़ा सिटिंग सरफेस। ओके, इसमें क्या होता है, दोनों हाथों से सपोर्ट से हम खड़े हो सकते हैं, एक हाथ से कर सकते हैं, अनसपोर्टेड हो सकते हैं, या फिर उसके बाद हम जो सरफेसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो भी चेंज कर देते हैं, हार्ड टू सॉफ्ट। ओके, अब स्टैंडिंग में क्या होता है, स्टैंडिंग में भी यही है, स्टैंडिंग विद 2 हैंड सपोर्ट, स्टैंडिंग विद 1 हैंड सपोर्ट, चेंज द बेस ऑफ सपोर्ट, हम यहाँ पे नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट करने को करेंगे, टैंडम स्टैंडिंग हो गई, स्टैंडिंग ऑन 1 लेग। तो ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल में पेशेंट को कराते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डायनामिक बैलेंस कंट्रोल। डायनामिक बैलेंस कंट्रोल है, बैलेंस ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसे हम पार्टिसिपली जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें पार्टिसिपेट कराते हैं, पेशेंट को जो बैलेंस कंट्रोल होता है उसे उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और कराते हैं, थेरापेटिक बॉल से करा सकते हैं, सिटिंग टू थेरापेटिक बॉल, स्टैंडिंग टू बॉबल बोर्ड एंड फोकस कर, जो भी फोकस अच्छे से करना, रोलिंग कराना, अपने ट्रंक को फ्लेक्सिबिलिटी कराना, बॉडी रोटेट करना, बॉडी वेट शिफ्टिंग करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम डेली एक्टिविटीज़ में जो यूज़ कराते हैं तो वो डायनामिक बैलेंस कंट्रोल में आता है।
तो देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट। टू प्रमोट डायनेमिक बैलेंस कंट्रोल इंटरवेंशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग। क्या क्या इंटरवेंशन होते हैं? आफ्टर अचीविंग अनसपोर्टेड सेटिंग पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक अप एंड डाउन एंड फ्रॉम साइड टू साइड विच एक्टिवेट वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे आप अनसपोर्टेड सेटिंग में हो जाओ और लुक अप एंड डाउन, ऊपर देखो नीचे देखो एंड लेफ्ट एंड राइट साइड बाई साइड आपको देखना है। तो इससे क्या होगा, हमारा वेस्कुलर सिस्टम कितना एक्टिवेट हुआ है वो हमें पता चलेगा और एक्टिवेट कराने की पूरा हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट दी पेशेंट प्रैक्टिस बैलेंस कंट्रोल व्हाइल टू मूविंग सरफेस सच एज सिटिंग ऑन ए थेरेपेटिक वॉल एंड स्टैंडिंग ऑन ए बॉबल बोर्ड। क्या करेंगे, बैलेंस कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए देखेंगे हम पेशेंट को सिटिंग कराएंगे थेरेपेटिक वॉल पे और स्टैंड कराएंगे बॉबल बोर्ड पे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, दी एक्टिविटीज ऑफ सुपर इम्पोजिंग मूवमेंट सच एज शिफ्टिंग द बॉडी वेट, रोटेटिंग द ट्रंक एंड मूविंग द हेड और आर्म। ये क्या करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जिसमें हम अपनी बॉडी वेट को शिफ्ट करने की पेशेंट को बताएंगे और हम बोलेंगे रोटेट करो अपने ट्रंक को एंड अपनी आर्म को, हेड को मूवमेंट कराने के लिए पेशेंट से बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, द पोजिशन ऑफ द आर्म फ्रॉम आउट टू द साइड टू अबव द हेड। और क्या बोलेंगे, पोजिशनिंग जो आर्म की है उसे हम मतलब रोटेट करेंगे, साइड टू साइड ले के जाएंगे हेड के। एंड नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्टेपिंग एक्सरसाइज, स्टार्टिंग विद स्मॉल स्टेप एंड देन मिनी लंग्स टू फुल लंग्स। प्रैक्टिस स्टेपिंग की कराएंगे, कैसे आपको स्टेपिंग करनी है, पहले छोटे छोटे कदम चलवाएंगे और फिर इसका मिनी लंग्स टू फुल लंग्स कराएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, बैलेंस ऑन वेस्टिबुलर बोल्ड और बोवल बोर्ड इज प्रैक्टिस टू फैसिलिटेट वेट शिफ्ट इन बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड साइड टू साइड। तो हम सब अपना जो बॉडी वेट को शिफ्टिंग कराने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेस्टिबुलर बोल्ड या बॉबल बोर्ड पे बोलेंगे खड़े होने को। उस पर खड़े होने से क्या होगा, वेट शिफ्टिंग करेगा लेफ्ट टू राइट साइड टू साइड। उसमें वेट शिफ्टिंग होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड टू साइड, तो उससे हमारा पेशेंट है वो वेट शिफ्टिंग सीख जाएगा। नेक्स्ट है बॉल किकिंग एक्टिवेट हॉपिंग स्पीकिंग और रोप जंपिंग। तो ऐसी डेली एक्टिविटीज़ कराएंगे, बॉल को किक करने को बोलेंगे, हॉपिंग बोलेंगे, स्पीकिंग करने को बोलेंगे, रोप जंपिंग बोलेंगे। ये सारी डेली एक्टिविटीज़ पेशेंट को करा सकते हैं डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइज में। और पेशेंट से बोल सकते हैं जो परफॉर्मेंस होगा वो टेंडम स्टांस करना, नॉर्मल स्टांस करना है, वन लेग सपोर्टेड, टू लेग सपोर्टेड। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बोल सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिस कराते हैं डेली, साइड स्टेपिंग कराएंगे, वॉकिंग फॉरवर्ड, क्रॉसिंग लेग, वॉकिंग बैकवर्ड, वॉकिंग ऑन हील्स एंड वॉकिंग ऑन टोस। हील्स पे अपनी हील पे वॉक करना है, टोस पे वॉक करना है, क्रॉस लेग करना है, साइड स्टेपिंग करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉकिंग करनी है। तो ये हमारी क्या होती है, डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं कि हम कैसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसे डायनेमिक बैलेंस कंट्रोल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सी टेक्निक आती है, ट्रेनिंग आती है, एंटीसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग है। तो एंटीसिपेटरी क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये पेशेंट के वॉलंटरी कंट्रोल पे होती है। पेशेंट अपने आप से ही जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो पेशेंट अपने मन से अपने वॉलंटरी मूवमेंट कराएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे बॉल किकिंग हो गई, कैचिंग बॉल हो गई, मूवमेंट कराना, सरफेसेस पे चेंज करने, किक बॉल, पोस्चर वेरिएशन, ओपन एंड क्लोज आइज, ये सारे हम ट्रेनिंग देते हैं इसमें। रीच इन ऑल डायरेक्शन टू टच और ग्रास्प ऑब्जेक्ट, कैचिंग ए बॉल और किकिंग ए बॉल, हम पेशेंट को टच करने को, सेंसेशन को बढ़ाने के लिए भी देखेंगे, टच करने को। एंड कैचिंग बोलेंगे, किकिंग बोलेंगे, एंड कैच द बॉल सॉफ्टली और किकिंग द बॉल फार, और कैच सॉफ्ट बॉल कैच कराएंगे और किकिंग कराएंगे। एंड यूज़ डिफरेंट पोस्चर फॉर वेरिएशन, और थोड़ा डिफरेंट पोस्चर भी बताएंगे पेशेंट को। और ओपन एंड क्लोज डोर को ओपन एंड क्लोज करना। ये हमारी सारी ट्रेनिंग जो होती है एंटीसिपेटरी में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, तो रिएक्टिव ट्रेनिंग में क्या होता है, हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं अमाउंट, थोड़ा सा फोर्स लगाने की और एक्सरसाइज बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा इसकी, और जो इसकी सरफेस होगी उसे चेंज करेंगे, फॉर्म करेंगे, फिर स्टेबल सर्विसेज देंगे। और पेशेंट को मीन पुशिंग वर्क करने के लिए और थोड़ा सा फोर्स बढ़ाने के लिए, अपनी कंसंट्रेट को भी इंक्रीज़ करने के लिए इस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं पेशेंट के रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल ट्रेनिंग। The patient work is gradually increase the amount of sway in different direction, different direction में धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट टू हमारा टू एम्फेसिस ट्रेनिंग ऑफ एंकल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंकल स्ट्रैटेजी को ट्रेनिंग कराएंगे। उसमें क्या है, पेशेंट को वन लेग पे खड़ा करेंगे, तो ऐसे एंकल स्ट्रैटेजी हमारी एम्फेसिस होती है। नेक्स्ट हम करेंगे हिप स्ट्रैटेजी, टू एम्फेसिस ट्रेनिंग ऑफ द हिप स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, पेशेंट वॉक ऑन बैलेंस बीम ऑन लाइन ड्रॉन ऑन द फ्लोर, टैंडम स्टांस है, सिंगल लेग स्टांस विद ट्रंक बैंड। इसमें क्या कहते हैं, हिप स्ट्रैटेजी के लिए कि हम ऐसे टैंडम
टेंडम हमारे स्टांस बनाते हैं जिसमें कि एक थोड़ा फुटप्रिंट बना देते हैं, फुटप्रिंट पे चलवाएंगे पेशेंट को सिंगल लेग से या टेंडम स्टांस करना है दोनों लेग से, तो ये हम उसमें हिप स्ट्रेटजी के लिए यूज़ कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं टू इम्फेसाइज द स्टेपिंग स्ट्रेटजी। स्टेपिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो स्टेपिंग हमें करनी है, कदम अपने बढ़ाएंगे। पेशेंट प्रैक्टिस स्टेपिंग अप ऑन टू ए स्टूल और स्टेपिंग विद लेग क्रॉस इन फ्रंट और बिहाइंड अदर लेग। स्टूल पे कर सकते हैं, क्रॉस वाइज क्रॉस लेग कर सकते हैं, इन फ्रंट सामने लेके जाएंगे और एक दूसरे लेग के पीछे लेके जाएंगे। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है ट्रेनिंग देते हैं हम रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल में देखते हैं। हम नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये वाली एक्सरसाइज सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज हम ट्रेनिंग कराते हैं पेशेंट के सेंसेशन को बढ़ाने के लिए। विजुअली हम जो इनपुट हमारे जा रहे हैं, सेंसेशन जा रहे हैं बॉडी ब्रेन तक, उसे बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसका यूज़ करते हैं आँखों को बंद करके हम सेंसेशन को चेक कराना, बियर्ड के लिए प्रिज्म ग्लास वाले गॉगल्स होते हैं उन्हें पहना के, एंड आँखों को अपने मूव कराना है, हेड को मूवमेंट कराने के लिए। तो ये हमारा बैलेंस एक्टिविटी होती है। इसे सेंसेशन को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलस को बढ़ाने के लिए हम इसका एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। एंड पेशेंट कैन नैरो द बेस ऑफ सपोर्ट स्टैंड ऑन फोम। और क्या कहते हैं, पेशेंट का जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है उसे हम कम करेंगे और फोम सर्फेसिस पे स्टैंड कराएंगे। तो ये सारे सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज़ टेस्ट। ट्रेनिंग टेक्स्ट में क्या होता है, फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम जो उसका टास्क होता है थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पेशेंट को थोड़ा सा टिपिकल होता है पर धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। यदि जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड है तो उसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कब बोर्ड पे ले जाएंगे एंड वो कैचिंग द बॉल करेंगे, फिर मूड एक्सटर्नल जो फोकस उसका बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि क्या एग्जांपल लेते हैं, कीप द वाटर इन ग्लास लेवल और कैच द बॉल सॉफ्टली। मतलब पानी की बोतल, एक गिलास है पानी का भरा हुआ, उसे ले जाएंगे और उसे ले जाने की कोशिश करेंगे। मतलब उसे जैसे कि हम लोग बच्चों को एक गेम कराते हैं स्पून वाला, स्पून में कोई बॉल रख देते हैं, उसे गिरने नहीं देना, एक बैलेंस बना के सीधे जाना है। तो ऐसे ही हम पानी का गिलास एक देंगे पेशेंट को, पानी का गिलास देंगे तो उसमें जो डायरेक्शन एक सीधी डायरेक्शन में जाना है लेके। एंड हम एक और कह सकते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि हम जो भी फंक्शनल एक्टिविटी होती है उन्हें इम्प्रूव कराने के लिए पेशेंट को ये वाली ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि इंक्रीज लेवल ऑफ टास्क एंड प्रैक्टिस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच ए गोल्फ, इंक्रीज मोटिवेशन। मीन्स फिर से उसे जो उसकी एक्टिविटी थी उन्हें रिक्रिएट करना, दोबारा से उन्हें प्रैक्टिस कराने के लिए हम इस एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। जैसे कैचिंग द बॉल, किकिंग द बॉल, वाटर ग्लास हो गया, ये सारी हम ट्रेनिंग में देते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एंड आज हमारा बैलेंस सिस्टम जो है, इम्पेयर्ड बैलेंस है, वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेके आने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं पोस्चर के बारे में। थैंक यू।